सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 2022 के 2 माह बीत चुके हैं, यानी कि दोस्तों जनवरी और फरवरी। दोस्तों में बहुत सारे जातकों का कमेंट मिला है कि उनका जनवरी और फरवरी अच्छे से नहीं बीता, जनवरी और फरवरी माह इतना अच्छा नहीं गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों मार्च में होगा सबसे बड़ी खुशियां आपके जीवन में, जिससे दोस्तों आप लोगों की तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों मार्च में आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशियां उपलब्धि मिलने वाली है, जिससे दोस्तों आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष रखने वाली हूँ। दोस्तों इन दिनों आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। दोस्तों आपकी माता जी को सेहत में लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा, उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष दोस्तों आप वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगी इसके साथ ही दोस्तों हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर हमें कई बड़े फैसले लेने होते हैं। जिंदगी में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें लेकर लोग काफी सोच और विचार करने के बाद ही फैसले लेते हैं। ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है इंसान की जिंदगी में होती है वह शायद शादी का फैसला लेना ही होता है। जहां आप पहले से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे थे, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे, अपने मन मुताबिक चीजों के बारे में सोच रहे थे और खुद हर चीज का फैसला ले रहे थे। यह सभी चीजें आगे चलकर बदल सी जाती है। अमूमन देखा जाए कि लोग परिवार के दबाव में शादी कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों बाद उनके लिए इस रिश्ते को निभाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप खुद से जाने कि आप क्या शादी के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो अपने पार्टनर संग आपको ही बितानी है। जी हाँ दोस्तों आपको जानना चाहिए कि आपको अभी शादी क्यों करनी चाहिए। क्या यह शादी करने का सही समय है? आपके जाने से आपके घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? आपके घर वालों के लिए आप आर्थिक रूप से कितने जरूरी हैं? अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, और क्या आप यह जिम्मेदारी उठाने के अभी काबिल हैं? जब इन सब सवालों के जवाब मिले उसके बाद आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों बिना सोचे समझे कभी भी कोई भी फैसला ना ले। दोस्तों जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है, जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर एक मोड़ नया रास्ता शुरू कर देते हैं। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको पत्थर मिलेंगे, कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिंदगी की सच्चाई से हम क्यों भागते हैं? सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आती है, उसी प्रकार यह भी यूनिवर्सल सत्य है कि जीवन में दुख आते हैं तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष और यह टालने योग्य नहीं। जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होता है। इस धरती पर इंसान ईश्वर की बहुत ही सुंदर कला है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। जब आप अपने आप को, अपनी शक्ति को कैसे देखते हैं, आप
अपने चारों ओर के वातावरण को कैसा महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं, यह सब तो आप पर ही निर्भर करेगा। यहाँ पर जिंदगी का सत्य दोस्तों, कुछ विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ आपको उत्साहित करेंगे, कुछ विचार आपको सीख देंगे और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विचार आपको एक सुंदर और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सुविचार। दोस्तों, जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद न करे। अपनी खुशी की जिम्मेदारी ले, इसे कभी दूसरे लोगों के हाथों में न डाले। अपने सपनों का जीवन जिए, दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों को बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बने। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करे। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। अतीत संदर्भ का स्थान है, निवास का स्थान नहीं। अतीत सीखने का स्थान है, जीवन जीने का स्थान नहीं। तो दोस्तों, जितना आप सकारात्मक होकर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी के जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख आएगा ही। दोस्तों, जब जीवन में सुख आता है हम सुखी हो जाते हैं और जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। सोचना यह है कि हमारा अपना क्या योगदान रहता है। जैसे वे आए हम वैसे हो गए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक नई स्थिति हमें सौंपी है, आनंद। आनंद में हमारी भूमिका आरंभ हो जाती है। दुख कभी भी किसी के जीवन में कम नहीं होंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वे समझ जाते हैं कि दुख आए तो दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का आना और हमारा दुखी होना, इसमें हम जितना भेद कर देंगे, जितनी दूरी बना देंगे, उतने ही हम आनंद के निकट चले जाएंगे। सुख आता है तो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, दुख आता है तो तनावग्रस्त हो जाता है। यह दोनों ही चीजें भीतर से पैदा की गई है। बाहर से हमेशा हालात आते हैं, जब मन उनमें जुड़ता है तो फिर तनाव पैदा होता है और तनाव हमेशा भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि उनमें मन की भूमिका होती है। यही मन सुख में अहंकार उछाल देता है। हम दोनों की स्थितियों में अपने आप को थोड़ा संसार से अलग करके भीतर स्वयं से जुड़े तो लगने लगेगा कि सुख आया या दुख, दोनों को ही हम अलग खड़ा होकर देख रहे हैं। इस प्रयोग को यूं भी कर सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई दुख की घटना हो जाए और हमारा उनमें सामान्य संबंध हो तो दूर से ही उस घटना को देखते हैं, उनसे मिलकर संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन बाहर निकलने की हमारी समस्या जीवन शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं यह दुख हमारा नहीं है। अपने सुख और दुख को भी ऐसे ही दूर खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि खुद के सुख दुख से खुद को अलग किया जाए। खुद को अलग करने के लिए कहीं जुड़ना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके भगवान से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे कि हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे सुझाव और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।